हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानेंद्र दुष्यंत। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियर फिगर्स, एक्सरसाइज नंबर 11A। इस चांस हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 9 की। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले रेक्टिलिनियर फिगर होते हैं जो लाइन से बनते हैं, स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इवन ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल सारे हो गए, जितने भी स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, ट्रेपेजियम हो गया, काइट हो गया। बस इन सब की अगर प्रॉपर्टी आपको पता तो ये एक्सरसाइज बहुत आराम से हो जाएगी। तो सारी थ्योरम्स अगर आपको याद है, नहीं याद है तो अभी हम क्वेश्चंस में बताएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो हम लोग के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 9 पार्ट्स है, फिगर गिवन है। उन्होंने बोला फाइंड द एंगल मार्क्ड बाय द स्मॉल लेटर, जो भी डायग्राम में गिवन है। तो फर्स्ट का डायग्राम गिवन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ए बी सी डी है। क्वेश्चन में लिखा है ये गिवन है 18 डिग्री, 18 डिग्री गिवन है, ये गिवन है एक्स, ये गिवन है एक्स। ठीक, तो उन्होंने फिगर बोल दिया, तो तुमको फिगर फिगर के नीचे लिखा है कि रेक्टेंगल है। ठीक, तो रेक्टेंगल, हम लोग रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखेंगे कैसे होगा क्वेश्चन। हम लोग को फाइंड करना है एक्स, हम लोग को फाइंड करना है एक्स, एक्स फाइंड करना, देखेंगे कैसे फाइंड हो जाएगा एक्स। देखो रेक्टेंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा, डायगोनल्स बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, ये इक्वल होते हैं। AO इज इक्वल टू, ये क्या करते हैं, ये इक्वल होते हैं। हम लोग को प्रॉपर्टी से पता होता है, प्रॉपर्टी से पता होता है। तो अगर नहीं भी अगर पता है ना, तभी भी क्या कर लो, यहां पे लिख लो O इज बाइसेक्ट, O इज बाइसेक्ट AB AC डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। ठीक, बाइसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, DO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। DO इज इक्वल टू OB हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहां से AO इज इक्वल टू हो जाएगा OC, AO इज इक्वल टू हो जाएगा OC। ठीक, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल ही होती है। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल में एक और होती है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। AC इज इक्वल टू DB लिख लो या BD लिख लो। जब ये इक्वल हो जाएगा तो AC को हम लोग स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, AO प्लस OC, और BD को स्प्लिट करके लिख सकते हैं DO। इतना करना नहीं है, ये पता होना चाहिए कि ये और ये इक्वल होते हैं, ये सारे इक्वल होते हैं, इक्वल इंटरसेक्ट करते हैं, ये बात पता होना चाहिए। ये हम बता रहे हैं करके। BD कितना होगा यहाँ पे, OB हो जाएगा, OB हो जाएगा। अब देखो हम लोग को AO और OB में रिलेशन चाहिए ना, AO और OB में रिलेशन चाहिए, तो OC की वैल्यू पुट करो और DO की वैल्यू पुट करो। तो OC की वैल्यू क्या है, AO, OC की वैल्यू है AO इज इक्वल टू, DO की वैल्यू क्या है, DO की वैल्यू है OB। तो ये हो जाएगा OB प्लस OB, यहां से आ जाएगा 2AO इज इक्वल टू 2OB। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। AO इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB, AO इज इक्वल टू आ जाएगा OB, मतलब AO इज इक्वल टू OB। ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू, ये 18 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 18, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, बात समझ में आई। ये 18 है, ये 18 है। अच्छा, रेक्टेंगल गिवन है, एंगल ABC कितना होगा बेटा, पूरा एंगल ABC कितना होगा, इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। अच्छा, ABC को स्प्लिट करेंगे तो दिस प्लस दिस होगा ना, दिस प्लस दिस होगा, और तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, एंगल ABO प्लस OBC। ये तो x गिवन ही, उसको x लिख लो इज इक्वल टू 90। ये कितना है, 18 है ना, अरे अभी निकाला हम लोग ने ना, कहां निकाला था, 18 है, ये 18 है प्लस ये x इज इक्वल टू क्या हो गया, 90। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस करेंगे 18, उधर 90 माइनस करेंगे, कितना आएगा 72। ये इसका क्या हो गया आंसर। ये हम लोग को क्या करना था, फाइंड करना था। ये हम लोग ने फर्स्ट पार्ट लगाया, हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे इसका क्या। हम फिगर बनाते हैं, तब तक देख लो कहीं किसी को डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट में भी रेक्टेंगल गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है रेक्टेंगल, और अभी भी हम लोग को अननोन फाइंड करना है। तो देखेंगे अननोन क्या हो जाएगा, ये S है, ये P है, ये Q है, PQR। ठीक, PQR हो गया। ये इतना गिवन है, एंगल B है, और ये एंगल गिवन है A है, और ये टोटल गिवन है 120 डिग्री। 120 डिग्री गिवन है, रेक्टेंगल है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, A और B फाइंड करना है। ठीक, A और B फाइंड करना है। ठीक, A और B फाइंड करना। रेक्टेंगल है तो अभी भी कॉर्नर एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये 120 है, ये क्या है 120 है, ये 120 है, तो रिमेनिंग ये एंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये एंगल फाइंड कर लें, कैसे फाइंड होगा बताएगा कोई हमको,
देखो अच्छा एक बात पहले समझ लो, एंगल आर कितना होगा, एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। एक इक्वेशन तो तुम्हें गिवन है बी प्लस ए, एंगल बी प्लस ए इज इक्वल टू कितना गिवन है 90 डिग्री। मतलब तुम एक वैल्यू कहीं से भी अगर तुम फाइंड कर लो तो तुम्हारी दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ऐसे तुमको क्वेश्चन पता करना है, ऐसे क्वेश्चन क्या करना है तुमको पता करना। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी हम लोग ने ये प्रॉपर्टी लगाई थी ये और ये इक्वल होंगे, वैसे क्या ये और ये इक्वल होंगे, इसको ओ पॉइंट लेट कर लो, ये और ये इक्वल होंगे, ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा। ठीक, अब तुमको देखो लिखना कैसे, अब सुनो मेरी बात, एसओ इज इक्वल टू ओ आर, क्या एसओ इज इक्वल टू ओ आर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस। नहीं अभी तो ये इतने इक्वल किए ना ओ एस और ओ आर, ये किसकी है प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की, किसकी प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ये इक्वल हो गया ना, ठीक इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हो गए तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे अपोजिट, एसओ के अपोजिट कौन सा एंगल होगा ओ आर एस इज इक्वल टू ओ एस आर, ये बी गिवन था तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज हुआ, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, यहां प्रॉपर्टी लिख लेना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत इतनी बात पे, ठीक। अच्छा ये 120 है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 120। अच्छा लिखेंगे कैसे, यहां पे आएगा क्या, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 120। ये है क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अच्छा ये 120 हो गया इन ट्रायंगल एस ओ आर, एंगल बी प्लस ये एंगल कितना फाइंड किया है 120 प्लस फिर एंगल ये क्या बी इज इक्वल टू बेटा सम कितना होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री। 180 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b, 120 उस तरफ माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 180 में 60, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। बी का आंसर आ गया कितना, एक एंगल आ गया, b इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, b 30 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दो b की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा 30 प्लस, यहाँ लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो b 30 प्लस a इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 60, a की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो फर्स्ट आंसर हो गया a इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इतनी बात पे, कहीं नहीं आया किसी को, आया कि नहीं आया, ना आया तो बताओ। ठीक, हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में रोम्बस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड देखते हैं। रोम्बस गिवन है, देखते हैं रोम्बस गिवन है क्या करना है क्वेश्चन में हम लोग को। बना ले पहले फिगर, ये है ई है, ये एफ है, ये जी है और ये है एच है। ये एच हो गया, ये एंगल एक्स गिवन है, यही हम लोग को फाइंड करना, और ये इक्वल टू लिखा है 140, इक्वल टू लिखा है 140 डिग्री। ठीक है 140। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो लिख लो यहाँ पे ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू जी एफ हो गया, ई एफ इज इक्वल टू जी एफ हो गया। ठीक, ये हो ठीक, जी एफ हो गया, यहां से जी एफ के बाद क्या आएगा जी एच, यहां से क्या आएगा जी एच। हंसी बहुत आ रही बेटा, क्या याद आ गया तुमको है, हमने जी एफ बोला तुमको कुछ याद आ गया, क्या याद आ रहा है एच ई, क्या हो गया एच ई। सुधर जाओ, अभी ना बिगड़ो, थोड़ा टाइम बाद बिगड़ना। ठीक, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस क्या होंगी इक्वल होंगे, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस क्या होंगी इक्वल होंगी। ठीक, ऑल साइड्स इक्वल होंगी रोम्बस की। ठीक, देखो ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, कैसे ये हम बताते हैं। देखो इसमें से एच जी इज इक्वल टू एच ई भी तो होगी, एच जी इज इक्वल टू एच जी या जी एच, जो भी लिखना चाहो लिख लो, जी एच इज इक्वल टू क्या होगी एच ई इज इक्वल टू क्या होगा एच ई हो गया। ठीक, जब ये इक्वल हो गया तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एच ई के अपोजिट एंगल क्या होगा एच ई जी, जी एच के अपोजिट क्या होगा एंगल एच ई जी, एंगल एच ई जी इज इक्वल टू एच जी ई, एंगल एच जी ई। ठीक, ऊपर साइड इक्वल है तो यहां पे क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों एक्स हो गए। ठीक, अब एक अच्छा भाई मेरी बात सुनना, जब कभी भी हम लोग रोम्बस में अगर हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ना तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर सिंगल डायगोनल होता है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे, एंगल ई एच जी,
एंगल ई एच जी इज इक्वल टू एंगल ई एफ जी, एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 140 डिग्री, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ये एंगल आ गया 140 डिग्री, 140 हो गया। इसमें अब हम लोग क्या लगा लें, सिंपल सम, ट्रायंगल ऑफ सम इन ट्रायंगल किसमें, ई एच जी, ई एच जी, ई एच जी हो गया x प्लस 140, x प्लस 140 प्लस x इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 180, 180 हो गया। यहां से क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 140 माइनस करेंगे बेटा कितना बचेगा 180 में 40, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। यही तो तुमको क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। हम लोग ने फर्स्ट थर्ड तक लगा लिया, फर्स्ट फोर्थ लगाते हैं। ठीक, QT आ चुका है, ठीक, BC भी आ चुका है, GF भी आ गया, मतलब FG, हाँ GF नहीं FG। अब हम लोग आगे वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ देखेंगे कैसे हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट फोर्थ भी रोम्बस है, ठीक, हमें लग रहा है जानबूझ के बनाते हैं इसे अल्फाबेट लिखते ना, बताओ ABCD से लिख नहीं सकते थे इसको, अच्छा हाँ, अच्छा सब कुछ तो आ ही जाता है ना उसमें, ABCD लिखते तो BC आ जाता है, EFGH लिखते हैं तो GF आ जाता है, हाँ QT आ जाता है वहां। सही कह रहा हूं, फर्स्ट क्या है फोर्थ पार्ट देखो। अच्छा सब ठीक है बेटा, पढ़ाई सही चल रही है, हाँ ना, तो वो चलनी चाहिए सही से। आओ देखो यहाँ पे क्या है PQSR, PQSR, ठीक, ये L आएगा, ये 34 डिग्री गिवन है, रोम्बस है, ये क्या गिवन है, ये रोम्बस, ये X है, ये X है, ये क्या है Y, ठीक। देखो रोम्बस गिवन है, ठीक, हम लोग को क्या फाइंड करना है, X और Y फाइंड करना है, X और Y फाइंड करना है, ठीक। देखो X Y फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले मेरी बात समझो, एक बात ध्यान से, ये क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, रोम्बस गिवन है, ये 34 डिग्री गिवन था ना, इसके वो एंगल 90 डिग्री, ठीक। देखो 90 डिग्री नहीं होते, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे क्या करता है इंटरसेक्ट, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, तो यहां से X आ जाएगा अपना, बहुत बढ़िया। इसको L अच्छा गिवन है, हम देखो अपने मन से जबरदस्ती O उसमें लिखे दे, ठीक। तो पहले ट्रायंगल कौन सा लेना है तुमको, इन ट्रायंगल PLQ, PLQ ले लिया, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, दिस एंगल, देखो लिख लो इसको, एंगल यहां पे क्या हो जाएगा LPQ, फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा LPQ। अच्छा एक बात समझो, कोई एंगल L नहीं लिखेगा, एंगल L का मतलब होता है पूरा एंगल L। अभी हम लोग को सिर्फ कितना पार्ट चाहिए, इतना पार्ट चाहिए, ठीक। LPQ, PQL, L, हाँ PQL, फिर L, फिर कौन सा आएगा QLP, एंगल QLP इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है 34 डिग्री, ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है X है, ये कितना है 90। अच्छा 90 कैसे प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, क्या होती है प्रॉपर्टी कि इंटरसेक्ट डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर, इट मींस दैट दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। यहां सिंगल एरो है, ठीक है। आओ देखो नागिन क्यों बने जा रहे हो बेटा, आओ इधर देखो क्या आएगा 34 प्लस X और प्लस ये क्या हो जाएगा 90, ये क्या हो जाएगा 180 में से 90 माइनस करेंगे कितना आएगा 90, 34 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अब बताओ, अब नहीं कैलकुलेट हो रहा है, 56 कितना आएगा 56 आएगा नहीं आया, ठीक 56 आ गया, ठीक। देखो 56 आ गया, हम लोग का एंगल Y निकाल रहा था। अच्छा एक बात बताओ, अभी उतनी देर से चिल्ला चिल्ला के कहने की और सारी साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी, जब सारी साइड्स इक्वल होंगी तो ये भी तो इक्वल होगी, तो क्या होगा यहाँ से PQ इज इक्वल टू क्या होगी, PQ इज इक्वल टू क्या होगी PR, PQ इज इक्वल टू जब PR होगी, जब साइड्स इक्वल है तो एंगल X इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा Y, एंगल X इज इक्वल टू Y हो जाएगा, तो बेटा Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X की यहां पुट कर दो तो कितने आ जाएगी 56। दोनों के आंसर क्या हो गए आ गए, बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे अंग्रेज या क्या आगे, और हमें लगा कुछ और भी बोलोगे तुम। चलो अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट के बाद सेकंड, फोर्थ के बाद फिफ्थ। आओ देखते फिफ्थ नंबर क्या है। देखो कोई बोर नहीं होगा, हम लोग थोड़ा सा बड़ी एक्सरसाइज की तरफ अब लगा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं आएगा तो 10th में बहुत दिक्कत होगी ज्योमेट्री में 10th की, इसीलिए अच्छे से सीखो इसको, बहुत काम आएगी 10th में।
फर्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या है? अच्छा पीछे पेज में है, देखो फर्स्ट फिफ्थ पार्ट लिखा है। अच्छा स्क्वायर गिवन है, क्या गिवन है? स्क्वायर गिवन है, तो क्या बना लेते स्क्वायर हम लोग। ये हो गया हमारा स्क्वायर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक, इंटरसेक्ट एट एक्स, और ये एंगल गिवन है 112 डिग्री, 112 डिग्री, ये एंगल है डी, ये एंगल हो गया डी, ये हो गया वाई। हम लोग को उन्होंने बोला तो जो अल्फाबेट गिवन है वो क्या करना है? फाइंड करना। तो जो अल्फाबेट गिवन है वो क्या करेंगे हम लोग? फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या है। आओ देखो, स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है? स्क्वायर है। अच्छा एक बात बताओ, ये स्क्वायर है तो ये साइड क्या होगी? 90 डिग्री। ए साइड करे, एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, एंगल 90 होगा। अच्छा ये 90 है, मेरी बात बताना, एक बात बताना ध्यान से, ये 90 है, एंगल डी फाइंड करना है। एंगल क्या फाइंड करना है? डी। अगर हम लोग एक्स सी वाई एंगल में, ट्रायंगल में अगर हम लोग ट्रायंगल ले लें तो उसमें आ जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, जो ये एंगल होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल क्या कर सकते? डायगोनल बाइसेक्ट करती है एंगल, इक्वल क्या करती है? इक्वल बाइसेक्ट करती है। तो टोटल कितनी होती है? ये 90 होती है। टोटल कितनी होती है? 90। तो जैसे ये एक्स होगी तो ये भी क्या होगी? ये भी एक्स होगी। ठीक, ये एक्स होगी तो ये भी एक्स होगी। अब लिखना कैसे वो देखो, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू बेटा कितना होगा? 90। क्यों 90 होगा? क्योंकि क्या गिवन है? स्क्वायर है, तो कॉर्नर एंगल कितने होते हैं? 90। अच्छा अब एक बात बताओ, इसको यहां से लिख लो, इसको यहां से लिख लो, एक्स एक्स मत, एक्स एक्स ना लेट करो, लिख लो पहले एंगल। देखो किस एंगल में स्प्लिट होगा? ये डी सी एक्स में, पहला एंगल स्प्लिट होगा डी सी एक्स में, प्लस और किस में स्प्लिट होगा? एक्स सी वाई में। एंगल एक्स सी वाई इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 90। हम लोग को इस ट्रायंगल की जरूरत है ना, इस ट्रायंगल की जरूरत है ना। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट कर लो, ये मतलब ये और ये दोनों इक्वल होंगे। वो क्यों इक्वल होंगे अभी वो हम लोग लिख लेंगे पहले, मगर यहाँ पुट कर लो एक्स सी वाई प्लस एंगल एक्स सी वाई इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो? एंगल एक्स सी वाई इज इक्वल टू एंगल डी सी एक्स, डी सी एक्स कैसे? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्या? स्क्वायर। इतना लिख लिया। अब ये दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 2 एंगल एक्स सी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल सी एक्स वाई इज इक्वल, एक्स सी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45। ये एंगल अपना आ गया कितना? 45। ये एंगल आ गया अपना 45। ठीक, ये 45 आ गया। ये एंगल फाइंड कर लोगे कैसे? देखो डी वाई क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अच्छा एक बात समझना ध्यान से, ये और ये साइड, ये और ये डायगोनल, डायगोनल नहीं है पहली बात। तो डायगोनल क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होती है फिगर की। ये यहां से आके इस कॉर्नर तक नहीं गया, ये ऊपर ही कहीं पे क्या हो गया? मीट हो गया। तो डायगोनल नहीं है ये कोई। मगर डी वाई क्या है? डी वाई इज स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अच्छा लिखेंगे कैसे? एंगल डी एक्स सी, एंगल डी एक्स सी, एंगल डी एक्स सी प्लस एंगल सी एक्स वाई, एंगल सी एक्स वाई इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल डी एक्स सी, एंगल डी एक्स सी कितना? 112, 112 प्लस एंगल सी एक्स वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से माइनस कितना? 112, 112 को देखो माइनस करने, देखो 110 पहले माइनस कर लो तो 70 बचा, 2 और माइनस कर लो 68 बचा। इतनी देर सोचना ही नहीं है। ठीक, यहां लिख लो एंगल सी एक्स वाई, सी एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 68 डिग्री। सी एक्स वाई बेटा कितना आ गया? ये 68 डिग्री आ गया ये। ठीक, 68 डिग्री आ गया ना। ठीक, 68 के बाद देखो, देखो 68 के बाद क्या करेंगे? ये 68 हो गया। अब तुम ट्रायंगल ले लो, कौन सा? सी एक्स वाई इन ट्रायंगल सी एक्स वाई, एंगल सी एक्स वाई ये कितना हो गया? 45 हो गया। प्लस ये एंगल कितना निकाला है? 68 डिग्री प्लस ये तुमको फाइंड करना है, ये कितना है? डी, डी तुमको फाइंड करना है। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 हो गया। अब देखो 68 प्लस एंगल डी, 45 उधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135 आएगा ना। अरे गलत करा, हाँ 135 आएगा। 135 में 68 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? अब बताओ 67 डिग्री कितना आएगा? 67 डिग्री। ठीक ठीक, 67 डिग्री आ जाएगा। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। देखते हो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है फर्स्ट 6 पार्ट।
फर्स्ट 6 पार्ट क्या लिखा है, देखो बिना कह रहे बना है यहाँ पे स्क्वायर बना है, यहाँ पे क्या बना है स्क्वायर बना है, स्क्वायर बना है यहाँ पे सी है, ये डी है, ये सी हो गया, डी हो गया, ये ई हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया डायगोनल अपना, ये हो गया डायगोनल और एक लाइन आई है इससे, एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये गिवन है एंगल 38 डिग्री, ठीक। ये हो गया एम पॉइंट, ये एक्स हो गया, ये एन है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है एंगल एक्स, फाइंड क्या करना है एंगल एक्स, फाइंड करना है एंगल एक्स, एंगल एक्स हम लोग को फाइंड करना है। देखो स्क्वायर गिवन है, क्या गिवन है, ये स्क्वायर गिवन है, ये एक्स फाइंड करना है ना। मेरी एक बात समझना ध्यान से, ये एक्स फाइंड करना है तुमको। अच्छा एक बात बताओ, एफ डी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एफ डी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, एफ डी बेटा तो एफ डी डायगोनल है, ये एंगल फाइंड कर लो, ये एंगल 45 होगा, ठीक, ये एंगल 90 हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल में हम लोग लगा लेंगे सम का, तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम जैसे बता रहे हैं, सुनो मेरी बात, एफ डी, अच्छा लिख गलत रहे हैं, ई एन आएगा, क्या आएगा, ई एन इज स्ट्रेट लाइन, ई एन इज स्ट्रेट लाइन, ई एन स्ट्रेट लाइन हो गया। इसको वाई लेट कर लो बेटा, इसको क्या लेट कर लो, वाई लेट कर लो, तो क्या हो जाएगा 38 प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा, वाई माइनस करेंगे 38 में, देखो 40 पूरा करो कंप्लीट, पूरा 40 में, मेरी बात सुनो क्या कहना चाहते हो, देखो पूरा 38 को पूरा 40 लेट कर लो, 40 उधर माइनस करेंगे तो 140 बचेगा, तुमने 2 ज्यादा माइनस किया तो 2 उधर प्लस कर दो, तो 142 हो गया, 142 हो गया, तो ये y इक्वल टू आ गया 142। अच्छा पता हम लोग स्क्वायर लगा रहे, कॉर्नर एंगल कितना होगा 90 होगा, ये एंगल 45 होगा, अभी हमने बताया था, ठीक। तो यहां पे लिख दो एंगल CFM, एंगल CFM इज इक्वल टू बेटा कितना होगा 45 डिग्री, और दूसरा एंगल हो जाएगा FCN, एंगल FCN इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा क्या 90 डिग्री, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, बात समझ में आया, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अच्छा अब एक बात बताओ, FMNC इज क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट मींस 45 प्लस 90 प्लस x प्लस y की तो वैल्यू हम लोग ने कितनी निकाली थी, कहीं पर निकाली 142 इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 362, माइनस करो, देखो पहले 90 माइनस 90 और हो गया ये, देखो 142 पूरा माइनस कर लो यहां से, तो यहाँ पे आएगा कितना 83, ये पूरे सब प्लस करके उधर माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 83। बेटा देख के बता दिया तुमने, हमको पता, देख के बता दिया हम क्योंकि कैलकुलेट कर रहे थे। आओ कितना आएगा ये 83। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, साइड्स इक्वल होती है, साइड्स इक्वल होते तो क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते। तो गिवन क्या पहले AD इज इक्वल टू गिवन है, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू क्या गिवन है BC गिवन है, तो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल क्या होगा, अपोजिट एंगल इसका क्या होगा, AD का अपोजिट क्या होगा, ये वाला एंगल होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल इक्वल हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख लो, तुम डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो इधर आएगा, ये एंगल आएगा, यहाँ पे आएगा BCA, एंगल BCD है ये, A नहीं, BCD इज इक्वल टू इधर आएगा एंगल ADC, ठीक, एंगल ADC इज इक्वल टू है कितना 75 है ना, कितना 75, और ऊपर वाला क्या था, गिवन था, ये क्या था, गिवन था, ठीक। इतना हो गया, इधर लिखना है गिवन ब्रैकेट में, ठीक। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, ये हो गया 75, अब ये भी हो गया 75। अच्छा AB पैरेलल टू है क्या, AB पैरेलल टू है DC, AB पैरेलल टू है DC, AB पैरेलल टू है DC। अगर हम इसको एक्सटेंड कर लें, इसको क्या कर लें, हम एक्सटेंड कर लें ABCD E तक, E तक हमने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। अच्छा AB इज इक्वल टू DC है, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब लाइंस पैरेलल होती है तो क्या होगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो पहले, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल EAD इज इक्वल टू 75 डिग्री, और ये है कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत है इस बात पे, कोई दिक्कत है। अच्छा आप बताओ, EB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, EB इज स्ट्रेट लाइन, AB इज स्ट्रेट लाइन है, तो बेटा दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या आएगा, एंगल EAD प्लस एंगल
डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ये कितना आएगा एंगल 75 प्लस एंगल डी, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, ए क्या है, ए इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। ठीक, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 75, ए इज इक्वल टू कितना आएगा 105। ये इसका क्या हो गया आंसर, ये इसका मेथड लगाने का। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके नेक्स्ट आगे नोट करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फर्स्ट 8th पार्ट देखते हैं क्या गिवन है। ठीक है, देखो काइट गिवन है, ये क्या गिवन है काइट। देखो काइट बनाने का सबसे बढ़िया तरीका, ऐसे 2 लाइनें बना लो पहले और फिर इनको बस क्या कर लो मीट करा। लेकिन सर इक्वल बना, बेटा इक्वल नहीं बनती है काइट में, बिल्कुल सही काइट बनी है, ये और ये इक्वल होती है, ये और क्या होती है ये इक्वल होती है। बना दीजिए उधर साइड से, बना रहे पूछ रुक अभी, लेफ्ट साइड में बना दे रहे। आओ साइड बनाता है। देखो पोज भी बन गई। आओ अब हम लोग क्या करेंगे अरे यार क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया ना। ठीक, इसको ओ लेट कर लो, गिवन तो है नहीं कुछ भी। ठीक, ये एंगल गिवन है 39 है, ये दिख ना रहा हो तो यहाँ पे ये हो गया ए फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है बी। ठीक, और ये गिवन है 74। ठीक, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो फाइंड क्या करना है हम लोग को, ए एंगल फाइंड करना है। देखो काइट की प्रॉपर्टी होती है कि जो इनके डायगोनल होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, तुमको जहां जहां जरूरत पड़ेगी, एक यहाँ जरूरत पड़ेगी, यहाँ क्या एक यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो लिख लो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ काइट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। बात समझ में? ठीक, देखो हम लोग को करना क्या है, एक एंगल ये फाइंड करना, एक 39 गिवन है, ये 90 हो गया, बस इस ट्रायंगल में लगा, तो यहाँ पे आएगा इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो यहां से कैसे आ जाएगा 39 प्लस 90 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 माइनस 90 माइनस करेंगे 90 बचेगा, 39 माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 51। बात समझ में कि नहीं आई? बात समझ में? पहले 90 माइनस कर लो तो 90 बचेगा, 90 में 39 माइनस कर लो 51 आ जाएगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। यहां से आएगा इन ट्रायंगल आएगा बीओसी, इन ट्रायंगल बीओसी आएगा, ट्रायंगल बीओसी आएगा, यहां से हम लोग को बी फाइंड करना है। अच्छा, इसको फाइंड करने के पहले एक मेरी बात समझ लो ध्यान से, इसको लिखने के पहले एक मेरी बात समझ लो ध्यान से। देखो ये कितना है 74 है। ठीक, बीसी इज इक्वल टू सीडी होगा, बीसी इज इक्वल टू सीडी हो जाएगा, बीसी इज इक्वल टू सीडी हो जाएगा, तो दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस एंगल। तो लिख लो बेटा एंगल बीसी का अपोजिट एंगल कौन सा, सी डी बी, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 74। अब ये 74 आ गया, ये 90 है, ये क्या है बी। अब यहां से क्या ले लो इन ट्रायंगल, यहां लिख देना बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पे क्या है इन ट्रायंगल सी ओ बी या बी ओ सी, कुछ भी ले लो, बी ओ सी ले लिया, तो यहां पे कितना हो जाएगा बी प्लस 74 प्लस बी प्लस 74 प्लस 90, ये 74 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 माइनस करेंगे कितना आएगा, देखो 90 आएगा, और 90 में से 74 माइनस करेंगे 16 आएगा, कितना आएगा 16 इज इक्वल टू 16 डिग्री। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ट्रेपेजियम है, देखो ये वाला देख लो, तब तक हम फिगर बना लेते हैं जरा। 1/9 नंबर है। ठीक, ये गिवन है 34, ये गिवन है 34, ये गिवन है बी, ये गिवन है 34, ये गिवन है बी, ये है ये ए है, बी है, सी है, डी है, ए बी सी डी है, ये 72 है, 72 ये है ए। ठीक, दिस इज पैरेलल टू दिस दिया। ठीक, अच्छा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में तो ये और ये साइड भी क्या होगी इक्वल होगी, ये और ये साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। ठीक, देखो जिस साइड बड़ी होती है ना, मतलब जिस तरफ बेस होता है वो एंगल इक्वल होते हैं, नीचे वाले इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कौन से होंगे, ये वाले। कौन से इक्वल होंगे, ये वाले। ठीक, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो इस ट्रायंगल को देखना, बी डी ए दिख रहा है एंगल, ट्रायंगल दिख रहा है बी डी ए, ये एंगल निकाल सकते हो फिर
निकल जाएगा ना ये एंगल। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां से, इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी। ठीक, बी ए डी हो जाएगा। ठीक, यहां पे बेटा क्या आएगा, 34 आएगा प्लस क्या आएगा 72 आएगा प्लस क्या आएगा बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 34 माइनस 72, माइनस करो कितना आएगा बताओ। अरे 74 कैसे माइनस कर रहे हो भैया, इसे माइनस करो। देखो सुनो, 30 प्लस 70 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 माइनस करोगे कितना बचेगा 80 में अभी यहाँ 6 और है ना, 6 और माइनस करेंगे कितना बचेगा 74। हद है, मतलब कॉपी पेन उठा रहे हो, ऐसे करो। आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया 74। तो ये कितना हो गया एंगल 74 डिग्री, कितना हो गया 74 डिग्री, 74 डिग्री हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो 74 हो गया। अब अच्छा एक बात बताओ, BC इज इक्वल टू AD होगा, BC इज इक्वल टू AD होगा, गिवन है क्वेश्चन में। ये क्या है, गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक, तो एंगल CBA, एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। 70 इज इक्वल टू, अब देखो हम लोग को B फाइंड करना है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी B प्लस 34 हो जाएगी पूरी। B इतनी हो गई, 34 इतनी होगी, तो पूरी कितनी हो जाएगी B प्लस 34 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी अभी अभी हम लोग ने फाइंड करी 74, 34 उधर जाएगा तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिग्री, B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो हम लोग को B की वैल्यू फाइंड करनी थी, आंसर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 के 9 पार्ट तक हो गए, ये 9 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, देखते हैं। एंगल बी, अच्छा ए भी फाइंड करना, ये वाला भी एंगल फाइंड करना ये। ठीक, सुनो मेरी बात, ये कैसे फाइंड होगा ए। ठीक, एक आ गया ना ये। अच्छा ये बताएगा हमको कोई कैसे फाइंड होगा, हाँ बताओ बेटा। BD इज स्ट्रेट लाइन करने का ये, BD इज स्ट्रेट लाइन, अच्छा BD स्ट्रेट लाइन है, ठीक है चलो मान लिया। मगर यहां पे ये भी तो पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना है, ये एंगल भी तो पता होना चाहिए कितना है। बताओ 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 जल्दी से, कैसे पता चलेगा बताओगे? हाँ बताओ। किसी तरह BOA कर दें, BOA कर दें, क्या ओ कर, अच्छा इसको O लेट कर लिया, ठीक O लेट कर लिया, ठीक है बताओ। BO 34 प्लस A प्लस 74 डिग्री इसका 180। 34 कितना होता है 34 कितना होगा 68 180 माइनस करो कितना आएगा 180। अरे 70 कर लो 110 आएगा, 2 और ऐड कर लो 112 आ जाएगा। बस इसका आंसर कितना हो गया 112। पता है कैसे किया हमने, ये 34 है, इतनी कितनी होगी ये 34, ये 34 होगी, ये 34 है, तो टोटल 180 से माइनस करके क्या कर लो, माइनस करो तो कितना आएगा 112। आया समझ में? ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। ए हमने ध्यान ही नहीं दिया था, फिगर में ए भी बना है कहीं तो। ठीक चलो, इक्वल क्यों होंगे ये पता है ना। ठीक, अब हम लोग करते हैं उसको, बस उसको कर लेना ठीक है 112 करके। और क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, आगे करेंगे, देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है हमारे पास, फाइंड द ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम if the two consecutive sides are in the ratio। ठीक, पैरेललोग्राम बना लो, गिवन है पैरेललोग्राम। ठीक, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, उन्होंने बोला है, थोड़ा सा अजीब अजीब लगा, ये है ठीक, ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, पैरेललोग्राम हो गया। उन्होंने बोला फाइंड द ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इफ द टू कंसेक्यूटिव साइड्स दी है, कितनी दी है 1 रेशियो के टर्म में दी है 1:5, 1:5, 1:5 है। कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट बगल बगल वाली, तो इसको तुम लेट कर लो, लेट एंगल A, लेट एंगल A इज इक्वल टू, रेशियो में हो तो हम लोग किसी उसके टर्म में लिख लेते हैं, x के टर्म में लिख लिया। एंगल B कितना हो जाएगा, कंसेक्यूटिव है तो इधर वाला लेट कर लो, एंगल B कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x। अच्छा एक बात बताओ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर
सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए एंड एंगल बी आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए की वैल्यू x है, एंगल बी की वैल्यू क्या है 5x है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना आ जाएगा 30। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए फाइंड करो। एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x था ना, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा 30। सारे फाइंड करना है। एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू कितना है 5x। एंगल बी इज इक्वल टू कितना है 5x। तो 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा 150। एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल सी और डी देखो ये अपोजिट इक्वल होते हैं ना, अपोजिट इक्वल होते हैं ना, तो एंगल बी जितना उतना ही आ जाएगा। तो एंगल सी जितना है उतना ए आ जाएगा, तो ये आएगा 30 और एंगल डी आ जाएगा कितना आ जाएगा 150 डिग्री। आया समझ में, आया ना समझ में। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में लिखा है, 3rd नंबर क्वेश्चन लिखा है फाइंड द साइज। क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd लिखा है फाइंड द साइज ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज लेस देन द ट्वाइस एज द स्मॉल। अब देखो इसमें इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है तो देखो कैसे होता है, बात सुनना बहुत ध्यान से। वर्ड प्रॉब्लम देखो कैसे होते हैं। फाइंड द साइज एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम वन एंगल। ठीक, पहले पैरेललोग्राम बना लिया जैसे हम लोग ने, ये बनाया पैरेललोग्राम, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक, वन एंगल लेट कर लिया, ए है एंगल, एंगल ए की बात कर रहे हैं। एंगल ए इज 20 लेस, क्या है 20 लेस देन है, 20 लेस देन है ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। जो भी इसका स्मॉलेस्ट एंगल होगा लेट कर लेते हैं, ये स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक, तो यहां पे लेट कर लिया हम लोग ने बी, इसको लेट कर लिया बी। क्या है 20 कम है, ट्वाइस से 20 क्या है कम है, ट्वाइस से 20 कम है, तो यहां पे आएगा 20। हम लोग को एक इक्वेशन फाइंड करनी होती है, तो यहां पे आएगा 20 कम है ये, तो 20 हम लोग कम है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे इक्वल करने के लिए। एंगल किससे, ट्वाइस ऑफ बी से, एंगल ट्वाइस ऑफ बी से। एक्चुअली में इक्वेशन ये लिखी है +20 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी। ये हो गया। ठीक, आप अच्छा बताओ ए और बी क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू या ए की वैल्यू यहां से निकाल लो, फाइंड कर लो। एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एंगल बी माइनस 20 हो जाएगा, उधर जाएगा, ये वैल्यू यहां पे क्या कर दो पुट कर दो, तो एंगल आएगा 2 एंगल बी प्लस एंगल बी, और ये -20 लिखा, -20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200/3। ये आ गया तुम्हारा, क्या आ गया एंगल बी। यहां पे पुट कर दो एंगल ए आ जाएगा, यहां पे पुट कर देंगे क्या आ जाएगा एंगल ए आ जाएगा। अब यहां से आगे से करते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं, ये आ जाएगा, इसको चेंज कर लेना उसमें क्या कहते हैं होल नंबर में, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है इफ एन एंगल ऑफ रोम्बस इज 50 डिग्री। ठीक, रोम्बस का एंगल कितना दिया है, 50 डिग्री। ठीक, रोम्बस का एंगल हो गया 50 डिग्री हो गया। फाइंड द साइज ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स। ठीक, उन्होंने बोला कि डायगोनल से जो फॉर्म होगा उसके एंगल निकालना है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया रोम्बस हो गया, ये रोम्बस हो गया। देखो ये रोम्बस हो गया ना, स्क्वायर जैसा लग रहा मगर है रोम्बस ही ये। ठीक, ये और ये हो गया। उन्होंने अच्छा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं कितने होते हैं 90 डिग्री। डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं कितने पे होते हैं 90 डिग्री। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक, क्वेश्चन में लिखा क्या है उन्होंने, सुनना मेरी बात है। इफ एन एंगल ऑफ रोम्बस
ठीक, एन एंगल ऑफ रोम्बस 50 डिग्री, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। तो उन्होंने बोला है फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स ऑफ फाउंड बाय द ट्रायंगल आर फॉर्म। ठीक, तो उन्होंने बोला कि जो ट्रायंगल से एंगल फॉर्म होंगे वो तुमको फाइंड करना है, मतलब कि ये फाइंड करना है ए और ये हो गया बी, इतनी सी बात है। ठीक, तो ये तुमको फाइंड करने के लिए सबसे पहले पता क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, ये दोनों क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, ये दोनों तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। अच्छा, पैरेललोग्राम ही तो होता है रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस पैरेललोग्राम होता है। ये 90 है, ये 90, ये 50 है, डायगोनल क्या करते हैं, डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ना, एंगल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां पे लिख लो, यहां पे क्या आएगा, इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, एंगल बी बाई 2, एंगल बी बाई 2। क्यों इंटरसेक्ट करते हैं, या तो पहले इसमें तुम वो कर लो, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लो। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने एक ट्रायंगल लिया ये वाला और एक ट्रायंगल लिया ये वाला। ठीक, तो यहां पे आएगा ट्रायंगल डीसीबी, ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल डीबीए, यहां ए है ना, एंगल डीबीए हो गया। ठीक, डीबी हो गया, तो हम ये तुमको बता देते कैसे होते हैं इक्वल, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे और देख लो कैसे इक्वल होते हैं। ठीक, जब हम लोग यहां पे कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो डीसी इज इक्वल टू क्या होगा, डीसी इज इक्वल टू ए बी, डीसी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी, डीसी इज इक्वल टू ए बी हो गया। रिमेनिंग पॉइंट बताओ क्या हो जाएंगे, बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना। ठीक, और ये डीबी क्या हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू डीबी, डीबी इज इक्वल टू डीबी क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू डीबी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो गया, ये क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस हो गए। अच्छा, अब ये और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। पहले यहां पे लिख लो ट्रायंगल कौन सा लिया, डीसीबी, ट्रायंगल डीसीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीबीए, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीबीए बाय सीपी सिटी, बाय ट्रिपल एस रूल, ट्रिपल एस से ट्रिपल साइड से क्या है ना। ठीक, देखो ट्रिपल साइड से रूल से हो गया। अब दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस एंगल, तो एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल डीबीए इज इक्वल टू एंगल डीबीए बाई सीपी सिटी, बात समझ में है कि नहीं आई। ठीक, अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, अंदर वाले को ए लेट किया तो दोनों क्या हो जाएंगे, इसको ए लेट किया तो ये भी ए हो जाएगा, और टोटल दिया कितना है, 50 दिया है ना, 50 दिया है ना, टोटल 50 दिया, तो a प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, अरे a प्लस ए इज इक्वल टू गिवन है ना पूरे 50 हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, 2a डिवाइड करेंगे तो कितना, यहां से 2a इज इक्वल टू कितना आएगा 50 और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25 डिग्री, क्या आएगा 25 डिग्री। बात समझ में आएगी नहीं आई। ठीक, a आ गया 25, हम लोग को दोनों फाइंड करने थे ना। अच्छा, ये बताओ ये क्या है, पैरेललोग्राम है, इधर 50 तो इधर भी ये क्या होगा, लीनियर पेयर लगेगा ना यहाँ पे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, है क्या, ये लीनियर पेयर है। एंगल बी की वैल्यू गिवन है 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आएगा 130 आएगा, एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए पूरा ये आ गया 130 डिग्री। कोई दिक्कत है इतनी बात पे, एंगल ए आ गया 130। अच्छा, सिमिलरली ऐसे यहां पे भी होगा बी प्लस बी, तो यहां लिख लो सिमिलरली बी प्लस बी इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 130, b इज इक्वल टू कितना आएगा 130 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक, कितना आ जाएगा 65 डिग्री। यही हम लोग को यही तो फाइंड करना था ना। ठीक, ये इतना फाइंड हो गया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कौन सा, ये कौन सा था हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग 4th देखें, ये 4th था, 4th हो गया क्या। ठीक, अब हम लोग देखेंगे आगे वाला, देखेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा। समझ में आया ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज में उन्होंने बोला जो डायगोनल से एंगल फॉर्म होंगे तुमको बताना है। ठीक, तो एक तो तुमको अपने मन से ही पता होता है, पहला ये क्या होता है 90 ही होता है, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे फाइंड कर लिया, ऐसे फाइंड हो गए। समझ में आएगी नहीं है। ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है यहाँ पे हम लोग के पास, इफ द डायगोनल AC एंड BD ऑफ द रेक्टेंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। ठीक, ये हो गया रेक्टेंगल, ये क्या हो गया
ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। रेक्टेंगल हो गया। उन्होंने बोला क्या है, इंटरसेक्ट एट पी। अच्छा, इंटरसेक्ट कहां एंगल कर रहे हैं, पी पे। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, दिस एंगल, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू गिवन है 50 डिग्री। बेटा कितना गिवन है, 50 डिग्री, 50 है ये, ठीक, 50 डिग्री गिवन है। फॉर्म बाय द डायगोनल्स, फाइंड द साइज ऑफ, नहीं गलत पढ़ने लगा कुछ। फाइंड एंगल डीपीसी, फाइंड एंगल डीपीसी, ये एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना, ठीक। अच्छा, बताएगा कोई हमको कैसे फाइंड होगा ये कोई बताएगा हमको कैसे एंगल फाइंड होगा ये वाला, ये बता, ये एंगल कैसे फाइंड होगा, कोई बताएगा। अच्छा एक बात बताओ, इंटरसेक्ट इक्वली करती है, ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 50। समझ में आई इतनी बात, ठीक। अब करना कैसे, लिखो यहाँ पे एपी इज इक्वल टू, बेटा क्या होगी, पीबी होगी। एपी इज इक्वल टू क्या होगी, पीबी। कैसे होगी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल। कोई दिक्कत इतनी बात पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो एपी इज इक्वल टू क्या, एंगल ए, गलत लिख दिया यहाँ पे, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पीबीबी। कितनी बीबी याद करोगे यार, इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस एंगल। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत, तो बस अब यहाँ पे ये एंगल फाइंड कर लेंगे हम लोग। कैसे फाइंड होगा, इन ट्रायंगल बोलो बेटा क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए पी बी। कोई दिक्कत है इतनी बात पे, ठीक। 50 प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए पी बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 100, 180 माइनस 100। एंगल ए पी बी कितना आ जाएगा यहाँ से, 80 डिग्री। कितना आ जाएगा यहाँ से, 80 डिग्री। कोई दिक्कत है इतनी बात पे, ठीक। 80 डिग्री हो गया। दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, दिस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, डी पी सी। क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए पी बी डीपीसी फाइंड करना है ना, तो एंगल डीपीसी इज इक्वल टू, हेंस करके चाहे लिख लो यहाँ पे, हेंस डीपीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अभी निकाला ना ऊपर, आया ना समझ में, आया समझ में। अब इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्रॉपर्टी बस याद है तो फिर दिक्कत नहीं होती, प्रॉपर्टी अगर याद नहीं होती तो फिर दिक्कत होती है। कहां तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक लगा लिया ना। चलो 6 देखते हैं हम लोग कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखो आओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाएंगे 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो लिखा है, इफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 2/3 इज द एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट और कॉन्जुगेटिव एक ही बात होती है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले। एक 2/3 है किसका, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। बहुत इजी है, 2/3 दिया है ना। देखो ये हो गया पैरेललोग्राम, ए बी और ये क्या हो गया सी और ये क्या हो गया डी। उन्होंने बोला क्या 2/3 है ना, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है 2/3 ऑफ बी है, एंगल 2/3 ऑफ क्या है बी। यही बोला था ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। इफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 2/3 इट्स द एडजेसेंट एंगल। हाँ ठीक, तो एडजेसेंट एंगल बी हो गया, एंगल क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हारा गिवन हो गया ना। ठीक, अब अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों लीनियर पेयर होंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। कैसे लीनियर पेयर होंगे, लीनियर क्या होंगे पेयर। बात समझ में आएगी नहीं आई। ठीक, लीनियर पेयर हो गए। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए ही रखो, और एंगल ए की वैल्यू कितनी है 2/3 एंगल बी प्लस एंगल क्या हो गई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 5 एंगल बी अपॉन एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा बोलो, 5 3 15, फिर अरे चलो एंगल बी इज इक्वल टू 36 टू 3 करेंगे कितना आएगा, हाँ कितना आएगा 108। हाँ ठीक 108। ठीक, एंगल बी कितना आ गया 108, एंगल 108 आ गया। बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो एंगल ए कितना देगा, एंगल ए इज इक्वल टू 2/3 108।
108 यहां से क्या कर लो, 3 3 9, 3 6 18, तो यहाँ कितना देगा 72। ये कितना आ गया 72। अच्छा ये और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होता है, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट नहीं होते बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, और इसके अपोजिट क्या होगा, ये होगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 108। ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर आ गया। एक सिंपल था, ये तो काफी सिंपल था क्वेश्चन, बस एडजेसेंट वाली बात थी इसमें और कुछ नहीं था। आओ क्वेश्चन है, करना है हमको, इसके बाद करना है, कहां तक कर लिए क्वेश्चन हम लोग ने। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इन द गिवन फिगर। अच्छा फिगर गिवन है, फिगर गिवन है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी, एबीसीडी पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ये है एक्स, ये है एक्स, ये है वाई, ये तुमको फाइंड करना है एक्स और वाई, और ये एंगल गिवन है 80 डिग्री, ये गिवन है एंगल 80 डिग्री, ये एंगल गिवन है 70 डिग्री, 70 डिग्री ए बी सी डी, ठीक है। कैलकुलेट द एंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी बी, ठीक है, और ए बी डी, ठीक। ये जो एक्स और वाई लटके इन्हीं को क्या करना, फाइंड करना। देखो एक अच्छा बात बताओ हमको, ये 70 है, ये 70 है, ये एंगल अगर फाइंड कर लो किसी तरीके से तुम, ये अगर एंगल फाइंड कर लो किसी तरीके से तुम, पहली बात तो ये क्या है पैरेललोग्राम, ये क्या है पैरेललोग्राम है, गिवन है ना क्वेश्चन में कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो अच्छा एक बात बताना, ये एंगल क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, सुनते जाओ मेरी बात ध्यान से, ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा एक्स, कैसे अल्टरनेट इंटीरियर, ये 80, ये कितना हो जाएगा 80, खत्म हो गया क्वेश्चन, करें ठीक। आओ हाँ टाटा बाय बाय सी यू, दोबारा मिलना नहीं दिखना जाना है। और इधर देखो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डीसी पैरेलल टू क्या आएगा, डीसी पैरेलल टू क्या आएगा ए बी आएगा, डीसी पैरेलल टू क्या आएगा ए बी आएगा। दिस एंगल बोलो इसको बेटा क्या हो जाएगा, सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये क्या होगा 180 डिग्री वर्टिकली ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और इज इक्वल टू हो कितना जाएगा एक्स, लेट किया है तो ये एक्स हो गया। इतनी बात समझ में कि नहीं है, ठीक। सेकंड वाले अच्छा बताओ, एडी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एडी पैरेलल टू क्या है, एडी पैरेलल टू क्या है बीसी है ना, एडी पैरेलल टू क्या है बीसी है, एडी पैरेलल टू बीसी है, तो एक बात बताओ हमको y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, ठीक। तो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, ठीक। ये क्या है y है और ये इज इक्वल टू क्या है 80, एक तो तुम्हारा आंसर ही निकल आया। अब ये तुम्हारे पास 80 है, इस ट्रायंगल को लेके अगर हम लोग लगा ले तो नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी हो गया, यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत है इस बात पे, ठीक। y की वैल्यू कितनी है 80, 80 पुट करेंगे यहाँ पे तो आएगा 80 प्लस 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 80 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 100, 70 और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, एक्स की वैल्यू आ गई 30 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 80, कितनी आ गई 80। कोई दिक्कत है ठीक, सही है ना, ठीक, आया समझ में, ठीक। तो ये क्या हो गया आंसर, ये दोनों क्या हो गए आंसर। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।